अगस्त 15, 1975 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जो फ्यूचर के एक सुपरस्टार के लिए लॉन्च व्हीकल बनी। अपूर्वा रागंगल नाम की उस तमिल फिल्म से एक न्यूकमर रजनीकांत ने डेब्यू किया, जो आगे चलकर इंडिया में सुपरस्टारडॉम की डेफिनेशन को पूरी तरह बदल देंगे। दिसंबर 12, 1950 को बंगलुरु में शिवाजी राव गायकवाड़ के नाम से जन्म लेने वाले रजनीकांत मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स करने से पहले एक बस कंडक्टर के रूप में काम करते थे। उनकी लाइफ तब बदली जब लेजेंडरी डायरेक्टर के बालाचंदर ने उनका टैलेंट पहचाना और उन्हें अपूर्वा रागंगल 1975 में कास्ट किया। भले ही ये फिल्म स्टार्स कमल हसन और श्रीविद्या की थी और इसमें रजनीकांत का एक छोटा सा रोल था, उनकी यूनिक स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका ध्यान खींच लिया। अपने शुरुआती सालों में रजनीकांत ने मोस्टली नेगेटिव या सपोर्टिंग रोल्स प्ले किए, जैसे मूंद्रू मुडिचू 1976, अवरगल 1977 और 16 वायथिनेले 1977 ने देखा गया। भैरवी 1978, अवल अप्पदिथा 1978 और मुल्लम मलारू 1978 में उनके सुआवे विलन्स और मॉरली ग्रे रोल्स ने उनकी एक्टिंग डेप्थ को शो किया। 1970s के एंड तक आर इलीरुंथु अरुबाथु वराई 1979 और नीनाई थले इनिक्कुम 1976 जैसी फिल्म्स ने उनकी एक हीरो के रूप में प्रोजेक्ट्स को लीड करने की एबिलिटी को दिखाया, जबकि उनका ट्रेडमार्क स्टाइल अभी भी वही था। 1980s में वो एक मास हीरो में ट्रांसफॉर्म हो गए। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का रीमेक बिल्ला एक गेम चेंजर बनी, जिसने उनकी स्टाइलिश ऑन स्क्रीन पर्सोना को एस्टैब्लिश किया। मुरत्तु काले, थिल्लु मुल्लू, मूंद्रू मुगम, पायुम पुली और नल्लावानुक्को नल्लावन जैसी हिट्स ने उनके फैन बेस को एक्सपैंड किया। उन्होंने अनबुला रजनीकांत, पडिक्कादावन, श्री राघवेंद्रर, मिस्टर भारत, वेलेकारन मनितन, धर्मतिन थलाइवन और गुरु शिष्यन जैसे कमर्शियल एंटरटेनर्स को एक्सपेरिमेंटल रोल्स के साथ जगल किया। लीडिंग डायरेक्टर्स के साथ उनके कोलैबोरेशंस और डायलॉग्स को अनमैचेबल फ्लेयर के साथ डिलीवर करने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें एक कल्चरल फिनोमिनन बना दिया। लेट अर्ली 1990s में रजनीकांत ने हर इंडस्ट्री पर डोमिनेट किया। उनकी हिंदी फिल्म्स जैसे अंधा कानू, चालबाज, हम और बुलंदी ने उन्हें पैन इंडिया रिकॉग्निशन दिलाए। तमिल सिनेमा में वापस आने के बाद राजा चिन्ना रोजा, मप्पिल्लई, थलापति, मन्नन, अन्नमलई, वल्ली और वीरा जैसी ब्लॉकबस्टर्स ने उन्हें टॉप पर बनाए रखा। मणि रत्नम की थलापति, को स्टारिंग मम्मुट्टी, अपनी नैरेटिव स्ट्रेंथ और रजनीकांत के इंटेंस परफॉर्मेंस के लिए एक लैंडमार्क फिल्म बनी। बच्चन 90 में वाशा ने मास हीरो टेम्पलेट को रीडिफाइन किया। एक हम्बल ऑटो ड्राइवर जिसका पास्ट वायलेंट था का रोल प्ले करते हुए रजनीकांत ने तमिल सिनेमा के सबसे सेलिब्रेटेड परफॉर्मेंसेस में से एक दिया। फिल्म के डायलॉग्स और सीक्वेंसेस कल्चरल स्टेपल्स बन गए। इसके बाद उन्होंने मुत्थु में काम किया, जो जापान में एक मैसिव हिट बनी, और अरुणाचलम, जिसने उनकी लार्जर देन लाइफ इमेज को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। पदयप्पा, जिसमें फैमिली ड्रामा, रोमांस और मास एलिमेंट्स का ब्लेंड था, उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक बनी। 2000s के दशक में रजनीकांत ने एक बड़े सिनेमैटिक स्केल को अपनाया। बाबा 2002 के बाद जो ज्यादा सफल नहीं हो सकी, उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। फिर वो चंद्रमुखी 2005 के साथ वापस आए, जो एक साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी थी और मलयालम हिट फिल्म मनी चित्रताड़ू का रीमेक थी। ये फिल्म सबसे लंबी चलने वाली तमिल फिल्म्स में से एक बनी। शंकर द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म शिवाजी 2007 ने बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड्स बनाए और रजनीकांत को जैकी चैन के बाद एशिया का सबसे हाई पेड एक्टर बना दिया। शंकर के साथ ही उनकी फिल्म इंतिरान 2010 ने उस समय के सभी इंडियन फिल्म रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, जिसमें रजनीकांत ने दो रोल्स निभाए थे, साइंटिस्ट वसीकरण और रोबोट चिट्टी का। 2010 में उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स किए। कोचड़ैया 2014, जो इंडिया की पहली फोटो रियलिस्टिक मोशन कैप्चर फिल्म थी, लिंगा 2014, कबाली 2016, जिसमें उन्होंने एक उम्रदराज गैंगस्टर का रोल किया, और काला 2018, जो एक स्ट्रॉन्ग सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री थी। पेट्टा 2019 ने उनके विंटेज स्टाइल को वापस लाया, जबकि दरबार 2020 और अन्नथे 2021 फैमिली ऑडियंसेस के लिए थी।
2023 में जेलर एक पैन इंडिया सेंसेशन बन गई, जिसने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए और रजनीकांत को दो 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्म्स 2.0 और जेलर वाले तमिल एक्टर बना दिया। नेल्सन दिलीप कुमार द्वारा डायरेक्ट की गई इस एक्शन कॉमेडी फिल्म में उन्होंने एक संतुलित और शक्तिशाली परफॉर्मेंस दी, जिसने यंग ऑडियंसेस और उनके पुराने फैंस दोनों को अट्रैक्ट किया। अब 2025 में रजनीकांत लोकेश कनगराज द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म कूली के साथ वापस आ रहे हैं। इस फिल्म में आमिर खान, नागार्जुना और श्रुति हासन जैसे कई बड़े स्टार्स हैं और इस फिल्म को भी एक जबरदस्त एंटरटेनर बताया जा रहा है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जो ये साबित करता है कि 50 साल बाद भी सुपरस्टार का बॉक्स ऑफिस पुल बेमिसाल है। 5 दशकों से ज्यादा समय में रजनीकांत ने तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और बंगाली भाषाओं में 170 से ज्यादा फिल्म्स में काम किया है। उन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें पद्मा भूषण 2000, पद्मा विभूषण 2016 और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 शामिल है। एंटागनिस्ट से ग्लोबल सुपरस्टार तक का उनका सफर इंडियन सिनेमा की सबसे इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरीज में से एक है। रजनीकांत की सफलता सिर्फ फिल्म्स के बारे में नहीं है, ये उस पर्सोना के बारे में है जो उन्होंने बनाया है। उनकी स्टाइलिश वॉक, चश्मे को पलटने का अंदाज, उनकी शार्प डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन के बाहर उनका नर्म दिल और जमीन से जुड़ा होना। जैसे कूली सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, जो अपूर्वा रगंगल से लेकर आज तक उनके 50 शानदार साल पूरे करती है, रजनीकांत की लेगेसी जुनून, नए नए रोल्स करने और उनके और ऑडियंस के बीच के अटूट रिश्ते का प्रमाण है। इंडियन सिनेमा के थलाइवर अब भी दिलों पर राज करते हैं, ये साबित करते हुए कि सच्चा सुपरस्टारडम समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है।